ओम प्रकाश राजभर को खरीदने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अगर ओम प्रकाश राजभर बिकने पर आ गए होते तो 2009 में ही कांग्रेस पार्टी ओम प्रकाश राजभर को खरीदने के लिए 700 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। 3 राज्यसभा और माननीय मंत्री जी को कोयला इस्पात मंत्री बना रही थी। अगर हम लोग लोभी होते, लालची होते और अगर हमारा स्वाभिमान टूट गया होता तो 2009 में हम लोग सत्ता सरकार में शामिल हो गए होते। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच जो जुबानी जंग है अब बहुत ज़्यादा स्तर पर छिड़ गई है। लगातार एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी के नेता पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर पूरे प्रदेश में ये मामला गरमाया हुआ, उसको लेकर सुभाषपा के नेता अरविंद राजभर मेरे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल सबसे पहले है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि आप लोग टिकट बेचकर टिकट बेचकर आप लोगों को प्रत्याशी के रूप में उतारते हैं और बहुत आरोप लगा, स्टिंग भी हुआ जिसमें उन्होंने उसका वीडियो भी डाला था। कितनी सच्चाई इन बातों को लेकर? तो एक ट्वीट हम भी किए थे। हम ये किए थे कि 2022 में हमको 17 सीट मिला था। एक कागज़ हमारे पास रखा हुआ है, उसमें रेट लिखा हुआ है कि समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के छड़ी पर लड़ रहे थे उनसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जो नवरत्न हैं उन लोगों ने कितना पैसा लिया था, कितना पैसा ले करके उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को सुभाषपा के सिंबल पर चुनाव लड़ाए थे। इसका भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसलिए लिखा था कि जब एक अंगुली किसी के ऊपर उठाई जाती है तो 4 अंगुलियां उन्हीं की तरफ इशारा करेला कि पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि आपने क्या किया है। पहली बात, हम छोटी पार्टी हैं और मैं धन्यवाद देता हूं अखिलेश यादव जी को और उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया टीम को कि मैं तो बहुत दिन से सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमोशन के लिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए, पार्टी प्रमोशन के लिए, कार्यकर्ताओं के प्रमोशन के लिए PR एजेंसी खोज रहा था और PR एजेंसी हमको मिला नहीं। तो हमने क्या किया कि मैं PR एजेंसी के लिए हमने एक मेल डाला, सोशल मीडिया पर भी लिखा कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का PR का काम कोई देखने वाला कोई एजेंसी मिल जाए तो उसको मैं PR का काम देना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि वो कंपनी वाले तो नहीं आए PR का काम देखने के लिए, बल्कि एक पार्टी ज़रूर आ गई जिस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। हमारी पार्टी सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी 6 विधायकों को लेकर के, एक MLC को लेकर के चल रही है और हमारा PR का काम माननीय अखिलेश यादव जी देख रहे हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। उनकी पार्टी देख रही है हमारे PR का काम, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अभी गया हुआ था चंडीगढ़, पंजाब का दौरा पर था, हिमाचल प्रदेश भी मैं गया था, चंडीगढ़ भी मैं गया था। जहाँ जहाँ गया कार्यक्रम किया, मीडिया बाइट हुई। मीडिया वालों ने भी यही बात कहा कि इस समय पूरे देश में सिर्फ 3 नाम की चर्चा है। पहला मोदी जी, दूसरा योगी जी और तीसरा कोई है तो OP जी का नाम चर्चा में है। हमने पूछा OP जी का नाम क्यों चर्चा में है? कहें जब से अखिलेश यादव जी PR का काम OP जी का देखने लगे हैं तब से चर्चा में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। क्या खुलासा करेंगे कितना रेट लिस्ट था 2022 में, कितना रुपया लिया था समाजवादी पार्टी के जो मुखिया के द्वारा जो आप जब चुनाव लड़ रहे थे साथ में? समाजवादी पार्टी के जितने प्रत्याशी आए थे हमारे यहाँ जो पार्टी का आवेदन शुल्क है वो 21,000 रुपया है। मतलब उसमें आजीवन सदस्यता पार्टी बाईलॉज में वो दर्ज है। 21,000 रुपया भी लोगों ने जमा नहीं किया है क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वो लोग थे तो उन लोगों ने आवेदन वहाँ पर 1.5 लाख रुपया दे करके समाजवादी पार्टी को 1.5 लाख रुपया दे करके आवेदन उन्होंने किया था। और एट ए टाइम अखिलेश यादव जी ने एक लिस्ट हमारे पास भेजा कि इस विधानसभा से यह कैंडिडेट, इस विधानसभा से यह कैंडिडेट, इस विधानसभा से यह कैंडिडेट। जब उसको लेकर के भागीदारी भवन के बगल में एक किसी वकील साहब का मकान है, जब वहाँ हमारी चर्चा होने लगी तो उन्होंने कहा कि ये लोग पार्टी समाजवादी पार्टी फंड में सारा जुगाड़ कर दिया है, बस आपको ये भी फॉर्म जारी करना है। हमें यह था कि भाई गठबंधन में हम हैं, निर्देश का पालन करना है, हमें प्रत्याशी दे रहे हैं, इनको लड़ाना है, तभी गठबंधन रह भी पाएगा। इसी बात को लेकर के नेताजी से भी, हमारे बाबूजी से भी और अखिलेश यादव से झगड़ा भी हो गया था। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमारे प्रत्याशियों को आपको लड़ाना पड़ेगा, नहीं तो गठबंधन तोड़ देंगे हम। मेरे पिताजी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन तोड़ दीजिए, हमको थोड़ी सरकार बनानी है। तो वो कहे कि वैसे भी मेरी सरकार नहीं आ रही है, हमारी सीटें बढ़ रही हैं, यही तय हो जाए कि हमारे जो प्रत्याशी बच रहे हैं वो सुभाषपा सिंबल पर लड़ लें। 2-3 दिन तक झगड़ा हुआ, लेकिन फिर बाद में मान मनौवल हुआ और उन्होंने कहा कि देखिए ये आपके पार्टी को कुछ नहीं देंगे, ये सारी चीज़ समाजवादी पार्टी को कर चुके हैं, सारा फंडिंग वंडिंग कर चुके हैं, इनको सिर्फ आपको AV फॉर्म देना है। एक छोटी सी घटना मैं इसमें जिक्र करूँगा, थोड़ा सा ट्विस्ट डालूंगा इसमें। जौनपुर की सीट है जफराबाद,
वहाँ से उनके पार्टी का कोई पूर्व मंत्री, कोई यादव जी थे, उनको टिकट देना था। और 3 दिन से अखिलेश यादव जी मेरे फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे कि उसको टिकट दे दो। जब मेरे घर गांव पर गए थे बनारस, मैंने उनसे पूछा कि भाई इतना दबाव आप क्यों बनवा रहे हैं, तो उन्होंने हमसे स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने व्यवस्था जमा कर रखा है अखिलेश जी के यहाँ। हमने कहा कि तो वहाँ जमा कर रखे हैं तो वहाँ जाकर टिकट मांगिए। तो कहीं इसीलिए ना आपको फ़ोन आ रहा है बार बार। मैंने वहाँ टिकट परिवर्तित करते हुए लास्ट टाइम में हमने सर्वे कराया कि यादव जी वहाँ नहीं जीत रहे थे। लास्ट टाइम में अखिलेश यादव जी का फ़ोन आया कि वहाँ पर जिसका नाम बताए उसको टिकट दे दीजिए। मतलब कि वह व्यक्ति गाड़ी में लेकर के घूम रहा था और हम मिल नहीं रहे थे, तो ले जाकर के अखिलेश यादव जी को दे दिया। ये धनुगाही करने वाले लोग जो खुद धनुगाही करने के उस सीट पर बैठे हुए हैं जहां का खुलासा अगर हो तो जितने इनके सांसद हैं, अगर चलिए सांसद की बात आ गई तो मैं एक और सांसद की चर्चा ही कर देता हूं। अभी एक महोदय सांसद जी हैं हमारे लोकसभा घोसी के, नाम तो मैं नहीं जानता हूं कौन है वो सांसद, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे आमने सामने लड़ाई हुई थी। यह सांसद हमारे पार्टी से टिकट मांग रहे थे जो 2019 में, और 10 करोड़ रुपये हमको दे रहे थे। कहे 10 करोड़ रुपये ले लीजिए, कहाँ दे रहे थे वो हमको पता है, कहाँ हमसे बात हुई वो पता है। 10 करोड़ रुपये दे रहे थे कि ले लीजिए, और जब चर्चा चल रही थी उसी में कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी हमारे परम मित्र हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी हमेशा हमको धोखा देने का काम करते हैं। किस पार्टी से सांसद हैं? समाजवादी के ही हैं, क्योंकि 19 में हमारे पार्टी से टिकट मांग रहे थे। उनको लग रहा था कि भाई समाजवादी से जीतना है नहीं, मोदी हर जगह चल रहा है। तो हमारा उनका जब वार्तालाप हो रहा था, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपये हम पार्टी में दे देंगे, आपकी पार्टी फंडिंग दे देंगे, और हमको टिकट बस आप जारी करा दीजिए, चाहे अपने सिंबल से चाहे भाजपा सिंबल से। हमसे यहाँ तक अनुरोध किया गया था कि आप अमित शाह से हमारी मीटिंग करा दीजिए, क्योंकि आप हमेशा मिलते रहते हैं। मैंने उनके पैसे को भी लात मार दिया और उनको भी लात मार के बाहर कर दिया। हमने कहा कि ना पैसा चाहिए ना तुम्हारे जैसा धोखेबाज चाहिए, और इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी से 2019 में गठबंधन तोड़ करके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ी, ताकि कोई आरोप न लगा सके। ये आरोप लगाने वाले लोग पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखें। ओम प्रकाश राजभर को खरीदने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अगर ओम प्रकाश राजभर बिकने पर आ गए होते तो 2009 में ही कांग्रेस पार्टी ओम प्रकाश राजभर को खरीदने के लिए 700 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। 3 राज्यसभा और माननीय मंत्री जी को कोयला इस्पात मंत्री बना रही थी। अगर हम लोग लोभी होते, लालची होते, और अगर हमारा स्वाभिमान टूट गया होता तो 2009 में हम लोग सत्ता सरकार में शामिल हो गए होते। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सब चीज़ को दरकिनार करते हुए उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और बता भी दिया कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कोई खरीद नहीं सकता है।